नमस्कार, मैं प्रिया कुमारी और आप सबका स्वागत है पौराणिक कथा में। अगर मैं आपसे कहूं कि पूरा ब्रह्मांड किसी ग्रह पर नहीं बल्कि एक सर्प के फन पर टिका है, तो क्या आप इसे मिथक कहेंगे? और पुराण तो इसे सृष्टि का आधार कहते हैं, क्योंकि इस पर सर्प का नाम अनंत शेष नाग है। हिंदू पुराणों के अनुसार पृथ्वी को सहस्त्र फन नाग शेष नाग अपने फनों पर धारण करते हैं। महाभारत में कथा है कि ने शेष से अस्थिर पृथ्वी को थामने का आग्रह किया और शेष नाग पाताल लोक में जाकर पृथ्वी को अपने मस्तक पर उठा लिया। विष्णु पुराण तथा भागवत पुराण में भी वर्णन मिलता है कि शेष नाग स्वयं विष्णु का ही अनंत स्वरूप है और उनके हजारों फनों पर पूरा ब्रह्मांड टिका है। यह भी माना जाता है कि जब शेष नाग हिलते हैं तो पृथ्वी पर भूकंप आता है। प्रश्न उठता है कि शेष नाग स्वयं किस पर टिके हैं? कई पुराण बताते हैं कि शेष नाग कूर्म आकार विश्व कच्छप स्थित है। यह कच्छप जल अथवा आकाश में स्थिर है और उसी पर शेष नाग अपने विशाल शरीर के साथ पृथ्वी को संभाले हुए हैं। इस प्रकार पृथ्वी शेष नाग पर, शेष नाग कच्छप पर और कच्छप जल या पवन पर आधारित है। वैज्ञानिक दृष्टि से पृथ्वी को थामने या सहारा देने के लिए गुरुत्वाकर्षण व वैज्ञानिक शक्ति है जो पृथ्वी पर ब्रह्मांड के सभी पिंडों को संतुलन में रखती है। पुराणों के अनुसार सृष्टि सिर्फ पृथ्वी नहीं बल्कि 14 लोगों की विशाल संरचना है, 7 ऊपर 7 नीचे। और हैरानी की बात यह है कि सभी लोग टिके हैं शेष नाग के फन पर। पुराण ये नहीं कहते हैं कि ब्रह्मांड सिर्फ पत्थर और गैस से बना है। वे कहते हैं कि सृष्टि संतुलन पर टिकी है और उस संतुलन का नाम भगवान विष्णु है और उसे थामे हुए अनंत शेष नाग। जब तक शेष है तब तक सृष्टि है।